हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी, इंजेक्शंस एंड दैट टू इन प्रेगनेंसी। कोविड ने हमें सिखाया कि इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी है एक पर्सन की बॉडी की कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। वो किस तरह से इन्फेक्शंस को दूर कर सकता है। तो इंजेक्शंस का क्या रोल है? इंजेक्शंस हमें एक्टिव इम्यूनिटी देते हैं। वो एक पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स था, पोलियो था, इन्फ्लुएंज़ा है। तो इस तरह से वैक्सीन्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इवन इन प्रेगनेंसी। ऐसा आप सबको पता ही है कि इम्यूनिटी प्रेग्नेंट लेडीज़ की एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल फीमेल कम होती है। तो इसलिए इसको प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है अगेंस्ट इन्फेक्शंस। दूसरी चीज़, जो प्रेग्नेंट लेडी के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, उसको भी तरह तरह की इन्फेक्शंस हो सकती हैं जब वो बॉर्न होता है। तो कई इंजेक्शंस जो हम बच्चों को देते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम तक नहीं दे सकते, जैसे फर्स्ट 2 months ऑफ बेबी इज़ बॉर्न और फर्स्ट 6 months, वो लाइसेंस नहीं है। तो क्या होता है कि हम मदर को जब ये इंजेक्शंस देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बेबी में चली जाती हैं। तो चलिए जानिए कौन से इंजेक्शन सेफ़ हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऐसा 5 तरह के इंजेक्शंस होते हैं। एक कहते हैं लाइव वैक्सीन, एक कहते हैं इनएक्टिव वैक्सीन, सब यूनिट, टॉक्सॉइड्स एंड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स। अगर बड़े सिंपल लैंग्वेज में कहें तो लाइव वैक्सीन्स, रिकॉम्बिनेंट एंड सब यूनिट वैक्सीन्स एब्सोल्युटली नो इन प्रेगनेंसी, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और inactivated vaccine and toxoids, they are absolutely safe during pregnancy। अब कौन से इंजेक्शन देने चाहिए? जैसा सबने स्वाइन फ्लू का नाम सुना होगा। स्वाइन फ्लू जब आया था 2009 में, बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ की जान चली गई थी। ये एक तरह का फ्लू था। तो इस टाइम पे हम प्रेग्नेंट लेडीज़ में फ्लू वैक्सीन देते हैं, जो हम किसी भी टाइम पे दे सकते हैं। पहले 12 हफ्ते में भी दे सकते हैं, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर है 28 वीक्स तक, तब भी दे सकते हैं, और उसके बाद भी दे सकते हैं। बट इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट तब मिलता है जब हम 27 हफ्ते से लेके 36 हफ्ते के बीच में ये फ्लू वैक्सीन देते हैं, क्योंकि फर्स्ट 6 months बेबी के लिए कोई भी फ्लू के अगेंस्ट इंजेक्शन नहीं है। तो जब हम इस टाइम पीरियड में ये इंजेक्शन देते हैं तो ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज़ आपके बेबी में चली जाती हैं। और ये देखा गया है कि जिन लेडीज़ को वैक्सीनेशन मिली है फ्लू वैक्सीन की, उनके जो बच्चे हैं उनका हॉस्पिटल एडमिशन जो है उसकी जो परसेंटेज है काफ़ी लो है। और जिन लेडीज़ को वैक्सीन मिल जाता है उनकी भी हॉस्पिटल के अंदर स्टे एंड ICU स्टे की जो परसेंटेज है दैट इज़ वेरी लेस। सो वन वॉज द फ्लू वैक्सीन। The other vaccine everybody knows is tetanus injection, that is tetanus toxoid। तो पहले क्या होता था, 3 इंजेक्शन मिलते थे 1-1 मंथ के गैप में। फिर हुआ 2 इंजेक्शन टेटनस के मिलेंगे 1-1 मंथ के गैप में। यूजली ये 4थे महीने पे दिया जाता था और फिर एक 5वें महीने में। अब जो नया आया है विच इज़ बेनिफिशियल नॉट ओनली फॉर द मदर बट ऑल्सो फॉर द बेबी, वो ये है कि हम 4 महीने पे एक इंजेक्शन टेटनस का देते हैं, जबकि हम 27 से 28 हफ्ते से लेके 36 हफ्ते तक एक अलग इंजेक्शन देते हैं जिसका नाम है Tdap। इसमें 3 होते हैं वैक्सीन, एक नहीं, टेटनस, डिप्थीरिया एंड एसेल्वा पर्ट्यूसिस। तो क्या होता है, इसमें भी क्या रोल है? पर्ट्यूसिस का मतलब वूपिंग कफ। इसमें इतनी ज़्यादा खांसी बच्चे को आती है कि उसके फेफड़े तक हिल जाते हैं। तो इसका जो फर्स्ट 2 months में कोई इंजेक्शन नहीं है और हॉस्पिटल एडमिशन रेट बहुत ज़्यादा था। तो गवर्नमेंट की तरफ से ही अभी नई जो गाइडलाइंस आई हैं, हम Tdap इंजेक्शन देते हैं 27 से 36 हफ्ते के बीच में, और इससे मदर को भी प्रोटेक्शन मिल जाती है 3 बीमारियों से और बेबी को भी इक्वली प्रोटेक्टिव हो जाता है। तो ये 4 तरह की इन्फेक्शन से हम ये 2 इंजेक्शन से बच सकते हैं। बाकी अगर बहुत ज़रूरी हो तो प्रेगनेंसी में हम हेपेटाइटिस A का इंजेक्शन दे सकते हैं, हेपेटाइटिस B का इंजेक्शन दे सकते हैं, मनिंगोकोकल, न्यूमोकोकल, ये वैक्सीन्स
अगर ज़रूरी हो तो हम दे सकते हैं। अब वो वैक्सीन जो बिल्कुल नहीं देने चाहिए प्रेगनेंसी में, दे आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है MMR वैक्सीन, मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन। अगर बाई चांस ये आपने इंजेक्शन लगाया है तो कम से कम 1 महीने तक आपको प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। बट अगर बाई चांस आपको पता ही नहीं आप प्रेग्नेंट हैं, अभी आपने प्रेगनेंसी टेस्ट भी नहीं किया और आपने लगाया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अबॉर्शन करवा लेंगे। आपको अपने डॉक्टर को बताना है एंड नियमित रूप से चेकअप करवाना है। दूसरा इंजेक्शन है चिकन पॉक्स का। चिकन पॉक्स का इंजेक्शन भी हमें प्रेगनेंसी में बिल्कुल लगाना नहीं चाहिए। और चौथा जो आजकल बहुत ज़्यादा हाइप है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इंजेक्शन की, जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए लगता है। इसका ऐसा कि बाई चांस आपको पता ही नहीं था आप प्रेग्नेंट हैं, अभी आपने प्रेगनेंसी टेस्ट भी नहीं किया था, आपने 1 डोज लगा ली, तो इसका ये मतलब नहीं आप अबॉर्शन करवा दें, कोई बात नहीं। इसकी 3 डोजेज़ होती हैं, आप 1 डोज अभी और सेकेंड डोज जो है आफ्टर डिलीवरी आपको लगवानी चाहिए, एंड थर्ड डोज एज यूजुअल दैट इज़ आफ्टर 6 मंथ्स। सो इस तरह से आई थिंक this information will help you to know about various vaccines, injections which are required in pregnancy and which are not required. Thank you so much.